नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वृत्त के बारे में। तो ये हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड पहला लेक्चर है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि एक वृत्त की जीवा उसकी परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाती है तो क्रमशः वृत्त की त्रिज्या तथा जीवा की लंबाई का अनुपात क्या है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है 1:1, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 3:1, चौथा ऑप्शन है √2:1। तो पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो टर्म्स आ रही है, जैसे वर्त क्या होता है, जीवा क्या होती है, परिधि क्या होती है, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, जीवा की लंबाई क्या होती है, ये सारे टर्म्स हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्त की डेफिनेशन, वर्त की परिभाषा। वर्त की परिभाषा क्या है? एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक नियत बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहती है। नियत बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। यानी कि अपने पास कोई एक बिंदु है जो इस प्रकार से विचर रहा है कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी है वो हमेशा समान रहती है। तो यहाँ पे जो नियत बिंदु है इसको हम बोलते हैं वर्त का केंद्र, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे वर्त की परिधि। और वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे वर्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। तो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है उसमें जो ओ है वो वर्त का केंद्र है, OA, OB और OC ये तीनों क्या हैं? वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होगी? वर्त के केंद्र को वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, उसको क्या कहेंगे? हम वर्त की त्रिज्या कहेंगे। जीवा क्या होती है? जीवा होगी कि वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वर्त की परिधि पे हम अगर कोई भी दो बिंदु ले लें, जैसे ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए, तो इनको जो रेखा मिलाएगी उसको हम बोलेंगे जीवा। अब एक ऐसी जीवा जो वर्त के केंद्र से गुजरती है, वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम वर्त का व्यास कहते हैं। और वर्त का व्यास होता है, जैसे यहाँ पे ये AB जीवा है वो वर्त के केंद्र O से गुजर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्त का व्यास यानी डायमीटर। अब व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो वर्त का व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगुना होगा। व्यास, वर्त की वह जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है वर्त की व्यास कहलाती है। वर्त का व्यास है वो 2 टाइम्स होगा वर्त की त्रिज्या के। अब दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क तथा लघु चाप माइनर आर्क ये क्या होते हैं? हमने एक वर्त लिया है, ये एक वर्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। उस पर मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिए P और Q। तो P और Q के बीच में जो वर्त की परिधि का हिस्सा है उसको हम बोलेंगे चाप। ठीक है, अब इस चाप को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको भी क्या बोलेंगे? वर्त का चाप। ये दोनों क्या है? वर्त का चाप है। अब जो बड़े वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे हम दीर्घ चाप, और जो छोटे वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे लघु चाप। और चाप को यहाँ पे जैसे PQ चाप है तो इसके ऊपर इस तरीके से दर्शाया जाता है या डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वर्त का चाप। अगला है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है? इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, यानी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। इसमें क्या है कि अपने पास जैसे कोई वर्त दे रखा है जिसका केंद्र O है, यहाँ पे एक जीवा दे दी हमें, PQ एक वर्त की जीवा दे रखी है। तो इस PQ के द्वारा वर्त है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो जो छोटे वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और जो बड़े वाला हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे? हम दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट है त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड, यानी मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो इसमें क्या है? एक अपने पास वर्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। ठीक है, तो इसमें जो ये चाप है, इस चाप और इस चाप के जो दोनों आखिरी हिस्से हैं उनको वर्त के केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या, इन तीनों के द्वारा जो हिस्सा बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्त का, उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे।
अब इसमें भी जो छोटे वाला हिस्सा है उसको लघु त्रिज्यखंड और जो बड़े वाला हिस्सा क्या है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे ये चाप है और इसको इसके जो चाप के आखिरी सिरे हैं उनको मिलाने वाली ये दो त्रिज्याएं हैं वर्त की। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम, चाप बोलेंगे। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की पूरे वर्त का। और वर्त क्या है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ इस पॉइंट से, जब मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के आऊँगा तो ये कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री जब यहाँ से यहाँ घूमूँगा तब ये पूरा वर्त बन रहा है। और इस वर्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो जब मेरे को थीटा ही घूमना हो तो उस वर्त का, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ये थीटा क्या है, जो ये त्रिज्यखंड है इसके द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दर्शा रखा है। इसका जो त्रिज्यखंड पी ओ क्यू है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। यहाँ थीटा किस में है, डिग्री में है, याद रखना थीटा किस में है, डिग्री में है। और थीटा क्या है, इस जो त्रिज्यखंड पी ओ क्यू है इसके द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण, या कह सकते हैं कि चाप पी क्यू है इसके द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण है। और आर क्या है, वर्त की त्रिज्या। अब जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। ठीक है, तो अपने पास एक वर्त गिवन है, ये वर्त है और इसका केंद्र ओ है, ये पी क्यू है, वो वर्त की जीवा है। तो ये दो टाइप से कोण अंतरित करती है। पहले टाइप क्या है, जब जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ये वर्त की परिधि पर हो। ठीक है, तो उस केस में ये कोण क्या बनेगा, पी आर क्यू। यहाँ पे जो दे रखा है थीटा। यहीं अगर चाप केंद्र पे कोण बनाएगा तो इसको हम बोलेंगे चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, तो ये यहाँ पे थीटा 1 है। अब वर्त की जीवाओं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अगर कोई वर्त है उसकी दो जीवाएं बराबर है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, तो इन जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। एक ही जीवा के द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। कोई जीवा मैंने ले ली, ये जीवा ली, इसके द्वारा परिधि पे ये, जैसे ये एक कोण बना, दूसरा ये कोण बना, तीसरा ये कोण बना, तो ये तीनों कोण हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। या इसको हम बोल सकते हैं कि एक वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे जैसे दीर्घ वर्तखंड में है तो दीर्घ वर्तखंड में जो जितने भी कोण बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला पॉइंट है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यहाँ पे जैसे इसको समझते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, एक वर्त गिवन है और उसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, अब ये चाप है अपने पास पी क्यू, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है थीटा। ठीक है, और इसी चाप द्वारा वर्त की परिधि पर अंतरित कोण मान लेते हैं, परिधि पर अंतरित कोण क्या है, कोण पी आर क्यू। और इसके द्वारा इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, पी ओ क्यू। तो ये जो कोण पी ओ क्यू होगा वो क्या होगा, इस कोण पी आर क्यू का दुगना होगा। तो ये लाइन जो ये नोट है ये चीज़ बता रहा है। अब अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। अर्धवर्त का कोण, अगर हम एक वर्त लें, ये वर्त का व्यास हो गया, तो ये जो कोण बनेगा, ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, ये क्या होगा, अर्धवर्त होगा। और इसके द्वारा जो कोण बनेगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि अर्धवर्त का कोण क्या होगा, समकोण होगा। अगला पॉइंट है, केंद्र से जीवा पर लंब। अब एक वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अपने पास ये वर्त है और पी क्यू जीवा है और ओ क्या है, वर्त का केंद्र है। अब ओ से अगर मैं पी क्यू पे लंब डालता हूँ तो वो वर्त जो ये जीवा पी क्यू है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है ओ आर है वो पी क्यू पे लंब है। दिस इम्प्लाइज कि पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब अगर कोई पूछे कि इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, इस जो लंब ओ आर है इसकी लंबाई के इक्वल होगी, ठीक है। तो जीवा पी क्यू की केंद्र से दूरी होगी, केंद्र ओ से दूरी होगी, वो किसके इक्वल होगी, इस लंब ओ आर की लंबाई के इक्वल होगी। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अगर मैं एक वृत्त लेता हूँ, उसमें मान लेते हैं मैंने 3-4 जीवाएं बना दी, लेकिन ये लंबाई में बराबर हैं, तो इन सभी की केंद्र से दूरी होगी वो बराबर होगी। केंद्र से दूरी के लिए हम क्या करेंगे, इस जीवा पे लंब डालेंगे, तो इस लंब की जो लंबाई होगी वही इस जीवा की केंद्र से दूरी होगी। इसी प्रकार इस जीवा की फाइंड करनी है तो केंद्र से इस पे लंब डालेंगे, इस लंब की जो लंबाई होगी वो इस जीवा की केंद्र से दूरी होगी। इसी प्रकार ये है। तो अगर अपने पास जीवाएं दे रखी है, मान लें 2 या 2 से अधिक जीवाएं दे रखी है जिनकी लंबाई बराबर है, तो उनकी सभी की केंद्र से दूरी है वो समान होगी। अब चलते हैं अपन वापस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वृत्त की जीवा है वो उसकी परिधि पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्रमशः वृत्त की त्रिज्या तथा जीवा की लंबाई का अनुपात क्या है। तो हमें जीवा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या इनका अनुपात पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हमने मान लिया कि ये एक वृत्त है और पी क्यू एक जीवा है, और ये वृत्त की परिधि पर 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखिए ये चाप पी क्यू हो गया, चाप पी क्यू के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण इसी चाप के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो इस चाप के द्वारा जो केंद्र पे बनाया गया कोण क्या होगा, 30 डिग्री का दुगना यानी 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ अपने पास आ गया जो कोण पी ओ क्यू है वो आ गया 60 डिग्री का। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिए ये त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, ओ पी बराबर ओ क्यू है। क्यों, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ओ पी बराबर ओ क्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने पास त्रिभुज पी ओ क्यू है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो 2 समान भुजाएं होती है उनके द्वारा तीसरी भुजा जिसे हम आधार भुजा कहते हैं के साथ जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जो कोण ओ पी क्यू और कोण ओ क्यू पी है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो गए, क्योंकि हमें पता है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी क्यू प्लस कोण पी क्यू ओ, ये कितने डिग्री हो गए, 180 डिग्री है। ये अपने को कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री को मैं इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, तो अपने पास आ जाएगा कोण ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों कोण 60 डिग्री हो जाएंगे, आधे हो जाएगा 120 का, तो यहाँ से आगे 100। अब वापस इस त्रिभुज में चलिए, इस त्रिभुज में देखिए ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण भी 60 डिग्री आ गया, ये कोण भी 60 डिग्री है। इसका मतलब किसी त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हो तो वो कैसा त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ओ पी क्यू है वो एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब हो गया कि ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर पी क्यू, ठीक है। ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो ओ पी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और पी क्यू क्या है, जीवा की लंबाई है। तो ओ पी अपॉन पी क्यू ये क्या आ जाएगा, 1:1, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे
अपने जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1:1। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अपने पास एक वृत्त है और पी क्यू एक जीवा है। इसकी केंद्र से दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से दूरी के लिए हम क्या करेंगे, इस केंद्र से इस पे लंब डालेंगे, तो ये अपने को 12 सेंटीमीटर थी और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, ये त्रिभुज की बात करें हम, ओ पी आर, इस त्रिभुज की बात करें तो ये कोण है वो 90 डिग्री है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये जो पी आर है वो x सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा x² + 12² = 13²। तो x² किसके इक्वल आ जाएगा, 13² - 12²। अब 13² - 12² को हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो x² क्या आ गया अपने पास 25, तो x क्या आ जाएगा 5, यानी x क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि जब किसी भी जीवा पे अगर हम केंद्र से लंब डालेंगे तो वो जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये जो लंब ओ आर है वो जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि पी आर = RQ है। और पी आर हमने माना क्या है, x माना, तो इसका मतलब हो गया RQ भी क्या है, x है, और x क्या आया था अपने पास 5 आया, और तो इसका मतलब क्या हो गया, RQ भी क्या हो जाएगी 5 हो गई। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 + 5 = 10 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें वृत्त की त्रिज्या और जीवा की केंद्र से दूरी अगर गिवन हो और हमें पूछे कि जीवा की लंबाई क्या होगी, तो उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु P, Q और R एक वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PQR, कोण PQR क्या गिवन है 40 डिग्री, कोण QRP 60 डिग्री। तो केंद्र में चाप QR द्वारा अंतरित कोण कितना होगा। चाप QR द्वारा अंतरित कोण पूछा है हमें। अपने पास जो ऑप्शन गिवन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है 80 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 120 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 140 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है 160 डिग्री। तो अपने को गिवन है कि एक वृत्त है जिस पे 3 पॉइंट्स गिवन है PQR। तो हमने ये वृत्त ले लिया जिसका केंद्र O है और इस पे ये 3 पॉइंट्स ले लिए PQR। अब PQR को मिलाने वाला एक हमने त्रिभुज बना लिया। अब हमें गिवन क्या है, कोण PQR 40 डिग्री, ये कोण दे रखा है हमें 40 डिग्री, कोण PQR। इसी प्रकार गिवन है हमें कोण QRP, यानी ये कोण गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कोण फाइंड करेंगे। तो कोण P क्या आ जाएगा 180 डिग्री - 40 डिग्री - 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हमें 2 कोण गिवन है, तीसरा कोण फाइंड करना है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। अब देखिए, ये जो चाप है, इस चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे कितना कोण बन रहा है 80 डिग्री। तो इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनेगा, वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 80 डिग्री, यानी 160 डिग्री। और हमें पूछा क्या है कि चाप QR द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण, तो केंद्र पे अंतरित कोण कितना आ गया 160 डिग्री। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। आ गया समझे। इसमें जो केंद्र पे अंतरित कोण फाइंड करेंगे वो इस तरीके से फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवर्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तदनुसार पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 5 सही 1/3 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 3 सही 1/2 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। अपने को क्या गिवन है, अर्धवर्ताकार क्षेत्र का परिमाप गिवन है वो है 18 सेंटीमीटर। तो हमने ये एक वृत्त ले लिया और ये वृत्त का व्यास है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो अर्धवृत्त हो गया। तो हमें इसका परिमाप गिवन है। इसका परिमाप कैसे निकालेंगे,
पूरे वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो आधे वर्त की क्या हो जाएगी पाई आर, तो पाई आर प्लस ये वाली जीवा की इस व्यास की लंबाई, व्यास की लंबाई क्या होती है त्रिज्या की दुगुनी, तो ये आ गया अर्धवर्त का परिमाप। तो अर्धवर्ताकार क्षेत्र का परिमाप हो गया पाई आर प्लस 2 आर। ये कितना गिवन है अपने को 18 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने फर्दर सोल्व किया, पाई प्लस 2 आर कॉमन ले लिया, तो यह आ गया आर टाइम्स पाई प्लस 2 इक्वल टू 18। तो पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 प्लस 2 इंटू आर इक्वल टू 18। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36/7 आर इक्वल टू 18। तो और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2, और 7/2 कितना हो जाएगा 3 से 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वर्त की त्रिज्या कितनी आ गई 3 से 1/2 सेंटीमीटर। तो इसमें जो पॉइंट अपने को ध्यान रखने वाला है वो है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा 30 प्लस 10, और अगर क्षेत्रफल पूछे तो कितना होगा अर्धवृत्त का, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। यानी अर्धवृत्त क्या होता है पूरे वर्त का आधा, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे वर्त का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इस वीडियो में हमने वर्त से रिलेटेड कुछ थ्योरी डिस्कस की है और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।